बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमने पहले जो दो नज़मों की तशरीह की थी आपके सिलेबस की, नज़्म नंबर 1 रब्बे कायनात और नज़्म नंबर 2 नात। आज हम करेंगे आपकी सिलेबस की गज़ल नंबर 1 की तशरीह जो जिसके शायर मीर तकी मीर हैं। पहले तो हम ये देखते हैं गज़ल होती क्या है। गज़ल का हर शेर ख्याल और मौजू के एतबार से अपनी जगह न सिर्फ मुकम्मल होता है बल्कि हर शेर एक नया ख्याल और मौजू पेश करता है। गज़ल एक साज की तरह है जिसका हर शेर जो है एक तार होता है और हर तार की आवाज़ मुख्तलिफ होती है। आप लोगों ने देखा होगा गिटार बजाने वाले उसकी तार को, जब वो तार हर तार को छेड़ते हैं तो एक नई आवाज़ निकलती है। तो गज़ल भी एक साज की तरह ही होता है कि जब उसकी जो हर शेर है वो एक तार की तरह है कि हर एक का अपना ही उसकी आवाज़ होती है, हर एक का साज मुख्तलिफ होता है। जबकि नज़्म जो होती है वो एक मौजू पर लिखी जाती है। जैसे आपने देखा कि रब्बे कायनात हमने पढ़ा था फिर नात पढ़ा है। तो रब्बे कायनात में अल्लाह ताला की तारीफ़ है, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात में तारीफ़ है। यानी नज़्म जो होती है वो एक मौजू पर होती है और सारी नज़्म के जो अशार हैं उसी मौजू के गिर्द घूमते हैं। यानी नज़्म का एक मरकज़ी ख्याल होता है, जबकि जो गज़ल होती है उसके हर शेर का अपना अपना मरकज़ी ख्याल होता है, क्योंकि वो मौजू और ख्याल के मुताबिक उसका हर शेर दूसरे से मुख्तलिफ होता है। तो गज़ल जो है ये हम इसकी आज तशरीह करेंगे मीर तकी मीर की गज़ल की। तो इसका पहला शेर पढ़ते हैं। उल्टी हो गई सब तदबीरें कुछ न दवा ने काम किया, देखा इस बीमारी दिल ने आखिर काम तमाम किया। अब साथ साथ हम इसकी ग्रामर भी करते रहेंगे। जो गज़ल या नज़्म या कसीदे का जो पहला शेर होता है जिसके दोनों मिसरे होते हैं वो हम काफ़िया और हम रदीफ़ होते हैं। हम काफ़िया क्या होता है? हम काफ़िया हम आवाज़ अल्फाज को कहते हैं। जैसे यहाँ है काम और तमाम, ये हम आवाज़ अल्फाज हैं तो इसको काफ़िया कहते हैं। और जो हर्फ जो है लफ्ज़ जो है वो हर शेर के दूसरे मिसरे के में बार बार आता है। जैसे किया, यहाँ पे मतला में तो दोनों मिसरों में आता है। जिसके दोनों मिसरे, मिसरा क्या होता है? एक लाइन जो होती है। तो दोनों मिसरों में काफिया और रदीफ होते हैं, जबकि दूसरे जो अशार होते हैं उनके दूसरे मिसरे में रदीफ होता है। तो जो लफ्ज़ बार बार हर शेर में दोहराया जाता है उसको रदीफ कहते हैं। तो मतलब क्या होता है? नज़्म या गज़ल या कसीदे का जो पहला शेर होता है जिसके दोनों मिसरे जो होते हैं वो हम काफिया और हम रदीफ होते हैं, उसे मतला कहते हैं। चलें अब हम इसकी तशरीह शुरू करते हैं, लेकिन तशरीह शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि मेरी आइंदा आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त पहुँच सकें। तो इसमें मैंने आपको पिछली भी तशरीहात में बताया है कि किसी भी तशरीह को करने से पहले उसके जो मुश्किल अल्फाज के मानी होते हैं वो लाजमी याद करने होते हैं, क्योंकि अगर आपको अल्फाज मानी आ जाते हैं तो फिर आपके लिए तशरीह याद करना आसान हो जाती है। तो इसमें भी जो है ये मीर तकी मीर की जो गज़ल है इसका भी हम पहले मुश्किल अल्फाज देखेंगे, फिर हम मीर तकी मीर का थोड़ा सा तारुफ लिखेंगे ताकि आप वो जो तारुफ है उनका या उनकी जो शायरी की खसूसियात हैं वो हर शेर की तशरीह से पहले लिखेंगे। क्योंकि आपको पेपर में जो है वो बंद की सूरत में आता है। बंद क्या होता है? दो अशार जो होते हैं वो मिलकर एक बंद बनाते हैं। दो मिसरों का एक शेर होता है और चार मिसरों का एक बंद होता है, यानी दो शेर जो मिलकर बंद बनाते हैं। आपको पेपर में जो है वो दो अशार दिए जाते हैं, तो आपने जो वो शायर का तारुफ होगा वो आपने शुरू में ही लिखना है। लेकिन अगर एक आपको क्लास में मैम देती हैं तो फिर आपने उसमें पहले लिखना है, लेकिन जब आपको पेपर में आएगा तो वो आपने एक ही दफ़ा लिखना है। तो चलें हम इसके पहले शेर की तशरीह देखते हैं और पहले उसकी मुश्किल अल्फाज देखते हैं। उल्टी हो गई सब तदबीरें कुछ न दवा ने काम किया, देखा इस बीमारी दिल ने आखिर काम तमाम किया। इसमें आपने पहले हेडिंग देनी है कि ये सिन्फ क्या है, सिन्फ अदब क्या है। तो सिन्फ अदब के एतबार से ये गज़ल है। आप लोगों ने हेडिंग देनी है सिन्फ अदब, उसके सामने आप लिखेंगे गज़ल, फिर लिखेंगे शायर का नाम। तो शायर का नाम है मीर तकी मीर। अब हम इसके मुश्किल अल्फाज देखते हैं। तदबीर का मतलब होता है तजवीज़, या ना उल्टी हो गई सब तदबीरें, तजवीज़, तदबीर, तजवीज़ या इलाज। बीमारी दिल, दिल की बीमारी, इससे मुराद यहाँ जो है वो इश्क की बीमारी है। दवा क्या होती है? जड़ी बूटी या दूसरे अज़ा से जो बनाई हुई चीज़ जिससे किसी बीमारी का इलाज किया जाता है। काम तमाम होना, खात्मा होना, मर जाना। अब देखें इससे पहले जो है हम तशरीह जो इसके शेर की करने से पहले हम थोड़ा सा मीर तकी मीर का जो है वो तारुफ करेंगे
कि मीर तकी मीर जो है उनको गज़ल का बादशाह कहा जाता है, उन्हें खुदाई सुखन भी कहा जाता है। उन्होंने बहुत सी असनाफ में लिखा, यानी तबा आजमाई की उन्होंने लिखा, नज़्म में भी लिखा, गज़ल में और बहुत सी असनाफ में लिखा। लेकिन उनकी जो शनाख्त है वो गज़ल है, और गज़ल की शनाख्त उनसे है, यानी उनको चूँकि गज़ल का बादशाह कहा जाता है। उन्होंने गज़ल में सादा बयानी को शियार बनाया, यानी अपना तरीका बनाया। उन्होंने गज़ल में सादा अल्फाज इस्तेमाल किए, इसमें वो सोज़ो गुदाज और तासीर पैदा की कि बड़े बड़े असातिज़ा ने उन्हें अपना उस्ताद तस्लीम किया। यानी उनकी गज़लों में सोज़ पाया जाता था, दर्द पाया जाता था, नरमी है, और वो असर पैदा होता है कि जो बड़े बड़े असातिज़ा यानी शायर हजरात जो थे, बड़े बड़े जो शायर असातिज़ा थे, उन्होंने इन्हें अपना उस्ताद तस्लीम किया, यानी मीर तकी मीर को भी वो अपना उस्ताद मानते थे। इनकी ज़बान जो है बड़ी सादा और पाकीज़ा, यानी मीर तकी मीर ने अपनी शायरी में जो ज़बान इस्तेमाल की है वो बहुत सादा और पाकीज़ा है। अब देखें, हम जो ये शेर था दर्ज बाला शेर, यानी जो ऊपर दिया गया शेर है, इसमें शायर ने अजीब बेकसी के साथ अपनी दास्तान हयात को बयान किया। दास्तान हयात अपनी ज़िंदगी की कहानी, दास्तान होता है कहानी, हयात ज़िंदगी की कहानी को बयान किया है। शायर कहते हैं कि हमको एक नहायत संगीन मर्ज लाहक हो गया है। संगीन क्या होता है? ख़तरनाक, मर्ज बीमारी, कि हमको एक नहायत ख़तरनाक बीमारी लग गई है। ज़िंदगी गुजारने के साथ साथ ये मर्ज़ बढ़ता गया, यानी जैसे जैसे वक्त गुजरता गया ये जो बीमारी है इसकी शिद्दत बढ़ती गई। ज़िंदगी और इसके आसार जो हैं वो ज़ाहिर होने लगे। हमने इस यहाँ मर्ज़ को कौन सा है? इश्क का मर्ज़, ये है ना। देखा इस बीमारी दिल ने आखिर काम तमाम किया। तो ये बीमारी दिल क्या है? इश्क की बीमारी। तो वो कह रहे हैं कि हमने इस मर्ज़ के इलाज के लिए तरह तरह की तदबीरें की, यानी बहुत इलाज किए, मुख्तलिफ दवाओं से इलाज किया और हर तरह से कोशिश कर डाली, लेकिन इश्क कोई ऐसा मर्ज़ नहीं है कि इसका इलाज हो जाए। जूं जूं हम इसका इलाज करते रहे इसकी शिद्दत बढ़ती रही, दवाएं बेअसर हो गई, यानी जो जो हमने इसके इलाज के लिए हमने दवाएं इस्तेमाल की, तरीके इस्तेमाल किए, तजवीज़ें इख्तियार की, तमाम जो तदबीरें थी वो उल्टी हो गई, यानी किसी ने कोई असर ना किया। फिर वो वक्त आ गया कि ये बीमारी नाकाबिले बर्दाश्त हो गई, यानी अब ये हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इसकी वजह से हम मौत के मुंह तक पहुंच गए। इस बीमारी ने हमसे हमारी ज़िंदगी छीन ली और मर्ज़े दिल की बदौलत हम इस दुनिया से रुखसत हो गए, यानी इस इश्क की बीमारी ने हमें कहीं का ना छोड़ा। और यहाँ जो दूसरे मिसरे में जो लफ्ज़ देखा है ना, देखा इस बीमारी दिल ने आखिर काम तमाम किया, तो दूसरे मिसरे में जो लफ्ज़ देखा है ये एक ड्रामाई कैफियत पैदा कर रहा है। इससे पता चलता है कि शायर को पहले ही से ये डर था कि इसका जिक्र वो अपने महबूब से कर चुका था, इसीलिए वो कह रहा है ना कि देखा इस बीमारी दिल ने आखिर काम तमाम किया। काम तमाम करना, ख़त्म कर देना, मर जाना। तो अब वो यकीन के साथ महबूब को जताते हुए कह रहा है कि देखा इस बीमारी दिल ने आखिर काम तमाम कर दिया है। अब आप जो भी शेर की तशरीह करते हैं, आपने उससे जो है मुल्का जो शेर होता है, मुतलका शेर जो होता है, हवाले शेर, वो आप लोगों ने लाजमी याद लिखना करना भी होता है और लिखना भी होता है। अब इससे हम जो है मुतलका शेर है, मरीज़ इश्क पर रहमत खुदा की, मर्ज़ बढ़ता गया जूं जूं दवा की। ये आप लोगों ने लाजमी याद करने, इतने मुश्किल नहीं है। इससे जो है चेक करने वाले पर इंप्रेशन अच्छा पड़ता है कि बच्चे को बहुत अच्छी तरह इस शेर की तशरीह की समझ है कि उससे मुतलका शेर भी लिखा हुआ है, तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं। चलें अब शेर नंबर 2 देखते हैं। शेर नंबर 2 है, अहद जवानी रो रो काटा, पीरी मेली आंखें मूंद, यानी रात बहुत थे जागे, सुबह हुई आराम किया। अब ये जो शेर है ये भी जो है आपका सनत तज़ाद का शेर है। इसमें सनत तज़ाद इस्तेमाल हुई। सनत तज़ाद क्या होता है? मुतज़ाद, उल्ट। अब ये है जवानी और पीरी। पीरी कहते हैं बुढ़ापे को, जवानी जवानी का जो दौर होता है, वक्त होता है, अहद होता है दौर, जवानी का दौर। तो इसमें वो जो शायर हैं, इसमें भी आपने पहले जो है तशरीह से पहले जो है मीर तकी मीर का वो जो हमने पहले शेर से भी पहले उनका तारुफ किया था कि मीर तकी मीर को खुदाए सुखन कहा जाता है। उन्होंने बहुत सी असनाफ में तब आजमाई की, यानी लिखा, मगर उनकी शनाख्त गज़ल और गज़ल की शनाख्त उनसे है। उन्होंने गज़ल में सादा बयानी को अपनाया और उसमें वो सोज़ोगदाज और तासीर पैदा की कि बड़े बड़े शायरों ने उन्हें अपना उस्ताद तस्लीम किया है। उनकी ज़बान सादा और पाकीज़ा है। अब हम अगले जो अशार की तशरीह से पहले ये सारा पैराग्राफ ना भी करें, लेकिन आप लोगों ने एक दफ़ा चूँकि याद कर लिया है, तो आप जो है जो भी आपको इस गज़ल की तशरीह आएगी आप उससे पहले लिख लेंगे। एक तो यह है कि आपको वो गज़ल थोड़ी उसकी तशरीह लंबी भी हो जाएगी और चेक करने वाले पर उसका इंप्रेशन भी अच्छा पड़ेगा। चलें इसकी तशरीह शुरू करते हैं।
शेर है कि अहदे जवानी रो रो काटा, पीरी मेली आंखें मूंद लेना, आंखें बंद कर लेना। यानी रात बहुत थे जागे, सुबह हुई आराम किया। अब इसमें भी जो शायर हैं वो कह रहे हैं कि अपनी दुख भरी ज़िंदगी, अब आप देखें कि मीर तकी मीर जो थे उनकी ज़िंदगी बहुत दुखी थी, क्योंकि बचपन में उनके वालिदैन वफ़ात पा गए, फिर उनके चचा ने परवरिश की, वो भी फ़ौत हो गए। तो उनकी ज़िंदगी जो है, सारी ज़िंदगी जो है बहुत दुखो अलम में, रंजो अलम में गुजरी। तो उनकी जो गज़लें हैं, उनकी जो शायरी है, उसमें भी बहुत दुखी उनकी शायरी है कि उसमें वो रोते ही रहते हैं, अपनी जो दास्तान है ज़िंदगी की उसमें वो सुनाते रहते हैं। तो इसमें भी है वो दुख भरी ज़िंदगी की कहानी बयान कर रहे हैं अपनी, कि जवानी का दौर हयात इंसान का सुनहरी दौर होता है। यानी जिस शख्स में भी जवानी का दौर आता है तो उसका ज़िंदगी का सुनहरी दौर होता है। इसमें इंसान जो होता है ज़ात परिंदे की तरह अज़्मो हिम्मत और बेफिक्री की फ़िज़ाओं में उड़ता रहता है। इस दौर में इंसान के पास जो होता है ताकत होती है, वो अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए अपनी ताकत व क़ुव्वत खर्च करता है। शायर कहते हैं कि मैं इतना बदनसीब हूँ कि ये जो दौर, जो सुनहरा दौर था, मेरा जवानी का जो दौर था, ये भी मुसीबतों और परेशानियों की नज़र हो गया और मैं इस दौर की नरमी और कुव्वतों से बिछड़ गया। यानी मैं इस दौर से भी, अपने जवानी के दौर से भी लुत्फ़ अंदोज़ ना हो सका। मैंने ये दौर भी नहायत दुख, दर्द और बेचैनी के आलम में अश्क बहाते हुए गुजारा। अश्क बहाते हुए यानी रोते हुए, ये है ना। यानी अहदे जवानी रो रो काटा, यानी जवानी का जो दौर था वो अश्क बहाते हुए, रोते हुए गुजार दिया। अब जब मैं उम्र के आखिरी हिस्से में पहुंच गई हूँ, यह ना, पीरी में ली आंखें मुद, पीरी क्या होता है? बुढ़ापा। कि मैं अब अपने ज़िंदगी की आखिरी उम्र में पहुंच गया हूँ, ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में, तो मेरे पास अब इतनी हिम्मत और उम्मीद नहीं है कि मैं अपने भयानक माजी की वहशतें देख सकूँ। यानी अब मेरे में बर्दाश्त ख़त्म हो चुकी है। जो मेरा माजी था, जो बहुत वहशतनाक था, अब मैं इतनी, मेरे हिम्मत नहीं है कि मैं उसको दोबारा याद करूँ। मैं इस कदर कमज़ोर और बेजान हो गया हूँ कि अपनी जान से भी हाथ धो बैठा। यह ना, पीरी में ली आंखें मूंद लेना, मर जाना, खात्मा हो जाना, आंखें बंद कर लेना। तो कहते हैं कि मैं अब अपनी जान से हाथ धो बैठा हूँ। मेरी ज़िंदगी एक ऐसे शख्स की तरह है जो रात भर किसी की फ़िक्र में जागता रहता है। अब उसमें इतनी हिम्मत नहीं कि वो दिन और सूरज निकलने के मनाजिर देखे, इसलिए वो सो जाता है। ये ना, यानी रात बहुत तेज जागे, सुबह हुई आराम किया, कि अब हमारे में इतनी हिम्मत नहीं है। इससे जो हवाला शेर है इसका देखें, दिन जिंदगी के ख़त्म हुए, शाम हो गई, फैला के पाँव सोएंगे कुंजे मिज़ार में। ये भी जो है बहादुर शाह ज़फ़र का जो है शेर है, जो आखिरी मुग़ल बादशाह थे। उन्होंने भी बहुत गज़लें लिखी। ये वाली उस गज़ल का शेर है जो आपकी सिलेबस में भी शामिल है। इस गज़ल की भी आप आगे बहादुर शाह ज़फ़र की गज़ल का भी इसकी तशरीह करेंगे। तो अब हम जो है शेर नंबर 3 देखते हैं। शेर नंबर 3 है हर्फ नहीं जहाँ बख्शी में उसकी खूबी अपनी किस्मत की, हमसे जो पहले कह भेजा सो मरने का पैगाम दिया। जहाँ बख्शी का मतलब होता है माफ़ी देना, दरगुजर करना। तो इससे पहले भी जो है, तशरीह से पहले आप लोगों ने वही जो है तारुफ जो है मीर तकी मीर का, कि मीर तकी मीर को खुदाई सुखन कहा जाता है। उन्होंने बहुत सी असनाफ में तबाज़माई की, लेकिन जो उनकी शनाख्त है गज़ल से, और गज़ल की शनाख्त उनसे है। तो ये आप लोगों ने पैराग्राफ लिख कर फिर इसकी तशरीह शुरू करनी है। मीर कहते हैं कि मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरी दरख्वास्त नहीं सुनी गई। दरअसल शायर मजाजी मानों में कह रहे हैं कि हम महबूब के पास दरख्वास्त लेकर जाते हैं, लेकिन उसने हमारी अर्ज़ यानी दरख्वास्त नहीं सुनी। अब ये जो शेर है ये भी मीर तकी मीर की गज़ल का ही है। बार बार उसके दर पर जाता हूँ, हालत अब इज़्तिराब की सी है। यानी वो कहते हैं कि मैं अपने दिल का हाल बयान करने के लिए अपने महबूब के दरवाजे पर, दर पर बार बार जाता हूँ, लेकिन फिर बगैर कुछ कहे आ जाता हूँ कि मेरी हालत बेचैनी सी है। वापस आता हूँ, फिर होता है कि मैंने क्यों नहीं अपने दिल की बात की, फिर मैं उसके दर पर जाता हूँ। तो ये बेचैनी की कैफियत है। तो यहाँ भी वो यही कह रहे हैं कि हम महबूब के पास दरख्वास्त लेकर जाते हैं, लेकिन उसने हमारी दरख्वास्त नहीं सुनी। शायर कहते हैं कि हमें कोई अफसोस नहीं कि हमारी गुजारिश यानी दरख्वास्त सुनने से पहले ही इनकार कर दिया गया, क्योंकि हमारी किस्मत ही की खूबी है। शेर है ना, हर्फ नहीं जहाँ बख्शी में उसकी खूबी अपनी किस्मत की, हमसे जो पहले कह भेजा सो मरने का पैगाम किया। कि हमारी किस्मत ही ऐसी थी कि हमारी अर्ज़ सुनने से पहले ही फ़ैसला सुना दिया गया, कि और हमारी अभी हम जो भी दुआ मांगते भी, अभी हम दुआ मांगते भी नहीं हैं और दुआ कबूल होने का यकीन कर बैठते हैं। कि वो कहते हैं कि हमारी रहम की अपील नाकाबिले कबूल हुई है। हम तो वो हैं जो अभी दुआ मांगते भी नहीं और दुआ के कबूल होने का यकीन कर बैठते हैं। दरअसल शायर ने
ये पैगाम दिया है कि जब किस्मत ही ख़राब हो तो काम होने से पहले ही रुकावटें उसमें होना शुरू हो जाती हैं और वो काम जो है वो किसी सूरत भी नहीं कर सकते। अब यहाँ जो शायर है वो सारा कुछ अपनी किस्मत पर डाल रहा है कि मेरी किस्मत ही ख़राब थी, कि अगर किस्मत में ना हो तो जो काम होते हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। इससे मुल्का शेर देखे मुतलका कि ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतज़ार होता। आप लोगों ने लाजमी जो इसके मुतलका शेर हैं, जो हवाले शेर हैं, ये याद करने हैं। अब शेर नंबर 4 देखें। नाहक हम मजबूरों पर ये तोहमत है मुख्तारी की, चाहते हैं सो आप करें हैं हमको अबस बदनाम किया। नाहक का मतलब क्या होता है? खामखा। तोहमत क्या होता है? इल्ज़ाम। मुख्तारी इख्तियार। अबस यानी खामखा, बेकार में। बदनाम बेइज्जत। अब इसकी तशरीह देखते हैं। इसमें भी आप लोगों ने पहले मीर तकी मीर का थोड़ा सा वो जो है तारुफ वो लिख देना है, उसके बाद आपने तशरीह करनी है कि इस शेर में शायर अपनी मजबूरी और बेकसी की मंजर कशी कर रहे हैं। शायर अपने महबूब को मुखातिब करते हुए कहता है कि तुम हमसे क्यों कहते हो कि हम अपने फैसलों और इरादों में बाइख्तियार हैं और हर काम अपनी मर्ज़ी और खुशी से करते हैं। हमारी ज़िंदगी के लम्हात हमारे अपने हैं। कि वो ये कह रहे हैं कि महबूब ये समझता है कि हम अपना हर काम अपनी खुशी से करते हैं, हम अपने इरादों में बाइख्तियार हैं और हमारी जो हम काम है अपनी मर्ज़ी और खुशी से करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो कहते हैं कि इसका दारोमदार हमारे ज़हन और हमारे इरादों पर नहीं है, बल्कि हकीकत इसके बरअक्स है, उल्ट है कि हम तो बेकस और मजबूर हैं, हम तो वही करते हैं जो तुम हमसे कहते हो। यानी शायर अपने महबूब से मुखातिब होकर ये कह रहा है कि हम अपने किसी फ़ैसले में जो है वो बाइख्तियार नहीं है, खुद मुख्तार नहीं है, बल्कि हम तो वो करते हैं जो तुम हमसे कहते हो। हमारे तमाम अमाल तुम्हारी ख्वाहिशात के मुताबिक हैं। हमारे तो इश्क की इंतहा ये है कि हमने अपनी मर्ज़ी बिल्कुल ख़त्म कर दी है और हर काम करते हुए इस बात का ख्याल करते हैं कि तुम्हारी मर्ज़ी क्या है, तुम किस तरह रज़ामंद होगे और हमें अपने चाहने वालों में जगह दोगे। इसके बावजूद अगर तुम हमें अपने इरादों में खुद मुख्तार कहते हो तो ये हमको बेवजह बदनाम करने वाली बात है और ये महज एक इल्ज़ाम है। अब इससे जो है इसका हवाले शेर देखें। ज़िंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी है, जाने किस जुर्म की सज़ा पाई है याद नहीं। अब इस वीडियो में हम 4 अशार की तशरीह करेंगे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम जो है शेर नंबर 5, 6, 7 और उसके सवालात के जवाबात करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी।